पापा तुम थक गए हो, दुकान भैया को कह दो संभालेगा, तुम मत जाओ। ये बेटी ज्ञान देती है, पर कभी बेटा तुम्हारे मुख से नहीं कहता कि पापा तुम्हें तकलीफ क्या हो रही है, तुम रात भर से तकलीफ में हो। बाबूजी आपको क्या हो गया, बाबा आपको क्या हुआ, माँ तू रात भर से कांक रही थी, तेरा चेहरा बता रहा है, माँ तू रात भर सोई नहीं है। जो बेटे को करना चाहिए वो बेटी कर रही है। इसलिए दक्ष प्रजापति कर रहे हैं, मुझे बेटा नहीं मुझे बेटी दीजिए, जो पल पल में मेरा साथ देने के लिए कदम से कदम मिलाकर खड़ी रहे। ऐसी बेटी मुझे चाहिए, वो बेटी का मुझे जन्म दे दो। मां जगत जननी दुर्गा भवानी कहती है, दुनिया बेटा मांग रही और तू बेटी मांग रहा है। दक्ष प्रजापति कहते हैं 60 लड़की ने अगर जन्म लिया है तो उसमें दुख की क्या बात है। दुर्गा जी कहती हैं 60 बेटी का विवाह तो करो, मालूम पड़ जाएगा। 60 लड़की का अगर विवाह तो करो, मालूम पड़ जाएगा। दक्ष प्रजापति ने एक शब्द कहा, मैं दुनिया के प्रत्येक बाप से कहना चाहूंगा, पिता से कहना चाहूंगा। रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य स्वामी विवेकानंद वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, और स्वामी विवेकानंद जब वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, एक गांव का व्यक्ति अपनी बेटी को कंधे पर बिठाकर ऊपर चढ़ रहा था। स्वामी विवेकानंद ने उस गांव के व्यक्ति से कहा, बाबा तुमको बोझ लग रहा होगा, वजन लग रहा होगा, बोझा लग रहा होगा, लाओ तुम्हारी बेटी को मैं कंधे पर बिठा लेता हूं और वैष्णो देवी के ऊपर मंदिर में दे दूंगा। इतने में एक बुढ़े बाप ने कहा, सुनो स्वामी विवेकानंद, जिस बाप को बेटी बोझा लगती हो वो बाप हो ही नहीं सकता, ये निश्चित है। बेटी कभी बाप पर बोझा नहीं होती। 3 के भाग्य का धन हर व्यक्ति को प्राप्त होता है। पहले नंबर पर बेटी के भाग्य का, दूसरे नंबर पर गौ माता के भाग्य का, तीसरे नंबर पर संत ब्राह्मण के भाग्य का। अगर आप क्या किसी ब्राह्मण ने, किसी संत ने, किसी साधु ने, किसी गुरु ने एक गिलास पानी भी पिया है तो उसके भाग्य का धन तुमको मिलेगा। तुम्हारे घर में अगर बेटी ने जन्म लिया है तो बेटी के भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। बहन बेटियां तुम्हारे यहाँ आ गई, तुमने अपनी बुआ को, अपने आए हुए बहन बेटी को कोई वस्त्र आभूषण दिया है, उसके भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। और तीसरे नंबर पर है गौ माता, गाय को अगर एक रोटी भी दी है तो उसके भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। ये 3 के भाग्य का कहीं नहीं गया, ये मिलता जरूर है, प्राप्त जरूर होता है। बेटी का शादी आएगा, बेटी का विवाह आएगा, बेटी की विवाह का समय आएगा, कहां से धन आएगा, कैसी शादी होगी। एक लड़के की शादी कर कर देखना और एक लड़की की शादी में टेंशन बहुत रहता है, पर शादी ऐसी होती है कि परिवार वाले भी कहते क्या जोरदार शादी करी, तो लोग भी कहते थे पहले का धन दबा के रखा था। अब इनको यह नहीं मालूम कि बेटी तो खुद धन है, उसके चरण की जो पूंजी है, उसके कदम की जो पूंजी है, उसके पांव की जो पूंजी है। जब जन्म ली है, पेट उसने दिया है तो भरण भी वही करेगा। बेटी का जन्म उसने दिया है तो विवाह भी वही करेगा। आप बेटे की चिंता करो, बेटी की चिंता छोड़ दो। वो बस बेटियों से निवेदन है, तुम अपने आप को मजबूत बनाना और किसी आड़े टेढ़े नत्थु खेरे के चक्कर में मत पड़ जाना। बस इतना सा निवेदन है मेरा बेटी से। जाए